गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए वीडियो थोड़ी लेट बन रही है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लालटेन थी पहले, उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ता था। आप लोग कभी नहीं सोचा होगा कि जो हम लोग जैसी बत्ती बारते हैं उसमें तेल ऊपर कैसे जाता होगा। कोई भी आइडिया तो होगा ना, कैसे होता होगा, कोई तो रीजन होगा। लेकिन उसके पीछे रीजन को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। क्या नाम है? पृष्ठ तनाव। और दूसरा है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब मतलब केस नली जिसको बोलते हैं। केस नली, केस नली उसको बोलते हैं जो केस के समान पतला हो। जो ये बाल है, बाल उसके समान एकदम पतला, कोई भी धागा हो, कोई भी चीज, उसको बोल देंगे केस नली। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन इंग्लिश में। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या है। ठीक है, पृष्ठ तनाव वाकई में है क्या। तो ये द्रव का गुण है, द्रव का गुण। कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड, तेल क्या, जैसे जो तेल चढ़ता है ऊपर, जो लालटेन होती है उसमें जो तेल चढ़ता है ऊपर, वो क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड होता है। ठीक, और जो वाटर है वो भी एक तरह का क्या है? लिक्विड है। ठीक, ये सब लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। और ये है क्या? ठीक, तो देखिए इसको पहले समझते हैं क्या है। ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये कोई भी लिक्विड है, कोई भी। ठीक, तो इसमें ये पाया गया ना, जो इसके कण है, ठीक, इसके जो भी कण है, इसकी ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ठीक, ये लिक्विड है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना ही होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स है। इन मॉलिक्यूल्स में जो लिक्विड है, इन मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। देखिए इसके पास अट्रैक्शन फोर्स है, ये अपने आसपास के अणुओं को अट्रैक्ट करेगा। इसके पास भी अट्रैक्शन फोर्स है, ये अपने आसपास के अणुओं को अट्रैक्ट करेगा। इसके पास भी सेम, इसके पास भी सेम। ऐसे कितने अणु होंगे आप सोचिए। ये लिक्विड में, न कि ठोस में। ठोस में ऐसा कुछ होता है नहीं। ठोस में तो वो अपने स्थान पे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने स्थान पे क्या करते हैं? कंपन करते हैं। लेकिन लिक्विड में ये कंपन नहीं करते हैं। लिक्विड में इनके पास एक फोर्स होता है जो अपने आसपास के अणुओं को खींचता है। इसके पास भी सेम वही फोर्स होगा। ठीक है, इसी फोर्स का नाम देखा गया, इसी फोर्स की वजह से एक इसमें तनाव उत्पन्न होता है। जब आप किसी चीज को खींचते हैं इस तरह से, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तनाव। उसी तनाव को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ का तनाव। कैसे पृष्ठ का तनाव क्यों बोलते हैं? देखिए ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है। ठीक है, तो इसको कम कर रहा है। इसी तरह से ये भी है, इसको भी ये कम कर रहा है। अब इसके पृष्ठ पर भी कई सारे अणु होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? सोचिए। जो पृष्ठ पर होंगे, इसके बाहर तो ये बल नहीं लगा सकते क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं। तो अंदर कौन बल लगाएगा? इनके ऊपर ये जो अंदर 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 जो है, ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, इस पे, इस तरह से, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। तो ये जो बाहर के अणु है उनको ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। और ये जो बाहर के अणु, इसी को बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। ठीक है, अंदर तो मान लो इसी तरह से लग रहा है, इस तरह से, लेकिन बाहर का जो मेन है, तो इस पृष्ठ पे अणु होंगे। उन अणुओं को कौन खींच रहा है? अंदर के अणु। मान लीजिए ये अणु है, इसको कौन खींच रहा है? अंदर का एक अणु खींच रहा है। तो इसको इस तरह से खींच रहा है, तो ये पृष्ठ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और जहां खिंचाव होता है, क्या होता है? खिंचाव, वहां पे क्या उत्पन्न होता है? तनाव। क्या उत्पन्न होता है? तनाव। ठीक, तो चूंकि ये पृष्ठ पर होता है इसलिए इसको पृष्ठ, और खिंचाव है, ये अणु है और ये बाहर का अणु है, ये अणु इसको खींच रहा है, तो एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। और ये किस अणु को खींच रहा है? तो पृष्ठ के अणु को, जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। इसकी वजह से होता क्या है? ये जो द्रव है ये अपनी वापस एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये कम से कम अपना क्षेत्रफल करना चाहता है। क्यों कम से कम क्षेत्रफल करना चाहता है? क्योंकि जो पृष्ठ है इसके बाहर जो भी बाहर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर ये सब जो भी है वो मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे होंगे। खींचने की वजह से मान लीजिए इस तरह से गोला है, ठीक, इसके बाहर सब अणु होंगे और इसके अंदर वाले अणु सब खींचेंगे। इस तरह से ये दबते चले जाएंगे, इस तरह से दबते। जैसे आप लोग को ठंडी लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? इस तरह से रजाई को और मोड़ लेते हैं, उसी तरह से ये भी मोड़ लेते हैं। इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पृष्ठ तनाव का कैपिलरी ट्यूब से क्या संबंध है, देखिए। अच्छा, एक और रीजन है, इस पृष्ठ तनाव की ही वजह से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, जो बूंदे हैं, वो गोल बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये मान लीजिए वाटर की ड्रॉपलेट्स है, ठीक, ये जब गिरी तो ये चौकोर नहीं बन सकती, ये गोल बनती है। ऐसा क्यों? तो ये चौकोर बनने में ना ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है। एनर्जी खर्चा होने का मतलब देखिए, यहाँ पे एक अणु है, यहाँ पे एक अणु है, ठीक, इसके बीच की दूरी कितनी है? ज्यादा है। इसको खींचना आसान होगा? नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ पे खींचना आसान होगा। ठीक,
तो जो भी लिक्विड होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, खुद को खींच के कम से कम करने की। अब बताइए, इसको खींचने में ज्यादा बल लगेगा जबकि इसको खींचने में कम बल लगेगा। इस वजह से ये जो खिंचाव है इसको खींचकर इस तरह से गोलाकार 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 बन जाती है। क्या बन जाती है? गोलाकार। इस वजह से जो बारिश की बूंदें वो किस तरह की होती है? गोलाकार। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, ताकि वो कम से कम अपना क्षेत्रफल रख सके और ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ सके। ठीक है, कम से कम क्षेत्रफल रखना और ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ने की क्षमता ही पृष्ठ तनाव है किसी भी लिक्विड की। ठीक, अब बात करते हैं कैपिलरी क्या है। ठीक, बाल के समान कोई भी पतली चीज जो हम लोग के बाल है उसी को बोलते हैं कैपिलरी। इंग्लिश में कैपिलरी, हिंदी में उसको केसनली बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग कैपिलरी मतलब इस तरह से होगा। ठीक, अब बताइए, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड भर दे, यहाँ पे क्या कर दे हम लोग, लिक्विड, कोई भी लिक्विड भर दे। ठीक, तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? वाटर के केस में नहीं चढ़ेगा, बाकी सबकी केस में अलग से चढ़ेगा। जहाँ तक वाटर मतलब कोई भी लिक्विड है उसका लेवल इस लेवल तक तो भरा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे काम आएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होने की वजह से ये ड्रॉपलेट जो है इसके जो अणु है, यहाँ पे जो अणु है इसके साथ अट्रैक्ट होगी तो इसके साथ खिंचाव महसूस करेंगे नहीं। देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा फिगर करते हैं। ठीक है, बड़ा फिगर कैसे? इस तरह से। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड भरना है। ठीक, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ, पहले से भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है तो मान लीजिए ये सरफेस है, इसके ऊपर भी एक अणु होगा, यहाँ पे भी एक अणु होगा। तो ये बताइए, यहाँ का जो इसके अंदर का अणु है ये इसको खिंचाव करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी तो एक अणु होगा, इसके जो सरफेस होगा इस पे भी तो एक अणु होगा कि नहीं होगा? यस, तो राइट है, होगा। तो ये इसकी वजह से भी तो खिंचाव उत्पन्न करेगा। तो इसका बल अगर इसका वाला, ठीक, जो ये नीचे काम कर रहा है इसका वाला बल अगर कम हो जाए इसकी अपेक्षा, तो ये ऊपर क्यों खींच जाएगा कि नहीं खींच जाएगा? मान लीजिए कोई मुझे इधर से खींच रहा है और कोई मुझे इधर से खींच रहा है, तो इसका अगर जो पीछे खींच रहा है उसका बल ज्यादा होगा तो मैं इसकी ओर खींचाऊंगा कि नहीं खींचाऊंगा? उसी तरह से अगर यहाँ पे जो अणु है और यहाँ पे अणु है, ठीक, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, लेकिन अगर ये कमजोर बना गया तो ये ऊपर क्यों खींच जाएगा कि नहीं खींच जाएगा? इस तरह से वाटर लेवल कैसे चला जाएगा? इस तरह से चला जाएगा। अब इसके ऊपर और एक अणु होगा, इसके ऊपर एक और अणु होगा, इस तरह से एक और ऊपर चढ़ता चलेगा, ऊपर चढ़ता चला जाएगा, ऊपर चढ़ता चलेगा। इस तरह से वाटर लेवल ऊपर चढ़ते चले जाएगी नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो है जो पहले लालटेन थी उसमें चली जाती थी। देखिए कैसे, जो लालटेन थी, लालटेन पहले की, उसमें जो धागे हुआ करते थे वो कैसे होते थे? ये धागे थे, इसमें इस तरह से आप लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से छोटे 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 धागे हुआ करते थे। उसमें से एक धागा अगर उठा के आप लोग देखें, एक धागा, तो केसनली के समान होगा कि नहीं होगा? इस तरह से होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। अब इसमें क्या भरा जाता था? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल इस धागे में डूबा, जो धागा है वो मिट्टी के तेल में डूबा होता था कि नहीं? तो आंसर है यस, जो धागा है वो मिट्टी के तेल में डूबा होता था। अब मिट्टी का तेल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसकी वजह से इस तरह से एक केसनली का मतलब एक पतले धागा, तो इसमें कई सारे धागे हुआ करते थे। एक एक धागे इसको ऊपर 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 उठाते चले जाएंगे, उठाते चले जाएंगे, उठाते चले जाएंगे, तेल कहाँ चला जाता था? ऊपर, और जलने लगता था। ठीक है, आई होप कि रीजन समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।